मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक एडजेक्टिव चल रहा था। यह एडजेक्टिव का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको एडजेक्टिव समझाया था एडजेक्टिव के पार्ट 1 में, जिसमें हमने एडजेक्टिव को थोड़ा डेप्थ में लेकर और पूरा डिटेल में पढ़ा था, जिसमें एडजेक्टिव के हमने सारे काइंड्स पढ़े थे। एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जाता है टेंस के अंदर, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो केवल नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करने का कार्य करता है, ठीक है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या यूज क्या होता है, इन दोनों यूज को हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़े अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अब एडजेक्टिव में, देखिए हमने कल एडजेक्टिव में एक चीज़ को पढ़ा था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें आपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर में दो प्रकार के नंबरों को पढ़ा, एक डेफिनेट नंबर और नंबर 2 इनडेफिनेट नंबर, ठीक है। हमने डेफिनेट नंबर को दो भागों में डिवाइड किया, ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर। इसी क्रम को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए बड़े ध्यान से, मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। देखिए जब हम किसी भी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर को एक साथ किसी भी सेंटेंस में हमें यूज करना हो तो उसका एक ऑर्डर होता है, उसका एक क्रम होता है। तो मैंने लिखा यदि किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज करना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ऑर्डिनल नंबर को लिखना होगा, प्लस उसके बाद में हमें कार्डिनल नंबर को लिखना होगा। यानी कि हमारा जो हमारा क्रम चलेगा ओसी, याद रखना, ओ से ऑर्डिनल नंबर और सी से कार्डिनल नंबर। यानी कि पहले ऑर्डिनल नंबर को लिखा जाता है और हमेशा उसके बाद कार्डिनल नंबर को लिखा जाता है, ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर। इसे आप याद रखें, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। देखिए ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ नंबर चल रहे थे हमारे, कल हमने बात करी थी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर की, तो ठीक है। इसी प्रकार आप याद रखें। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। सेंटेंस ये आपका सही है, ठीक है। अब देखो द फर्स्ट 4 ये ऑर्डिनल नंबर है और ये आपका कार्डिनल नंबर है। बात समझ में आई? ये ऑर्डिनल नंबर है और ये कार्डिनल नंबर है, तो ये सेंटेंस लिखकर मैंने राइट का निशान लगा दिया, यानी कि सेंटेंस हमारा सही है। अगर हम देखें द 4 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस तरीके से आपको एग्जाम में दिया जाता है। सेंटेंस मैंने लिखकर काट दिया, सेंटेंस हमारा गलत है। गलती क्या हुई, पहले इन्होंने कार्डिनल नंबर को यूज़ किया, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर को यूज़ किया, वो तरीका गलत है। सही तरीका है आप पहले ऑर्डिनल नंबर को यूज़ करेंगे और उसके बाद कार्डिनल नंबर को। आपको पता ही, जो कार्डिनल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल नंबर जो कि एक ऑर्डर में चलते हैं, क्रम में चलते हैं, जैसे लास्ट हुआ, नेक्स्ट हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और 1 2 3 4 5 6 जो एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो सब कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आई? तो आपको याद रखना, पहले ऑर्डिनल नंबर और उसके बाद कार्डिनल नंबर को यूज किया जाता है। चलिए आगे अपने आप आगे बढ़ते हैं डिग्री को लेकर। देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन में एडजेक्टिव डिग्री यहाँ पढ़ी है, डिग्री को पढ़ा है, लेकिन आज हमें यहाँ पर एरर को फाइंड करना है। सिंटैक्स में हम डिग्री को पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये एडजेक्टिव की ही डिग्रियाँ होती हैं, जितनी भी पॉजिटिव डिग्रियाँ होती हैं सब एडजेक्टिव की ही डिग्रियाँ बनती हैं, ठीक है। अब अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारे पास कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। यहाँ से एरर पूछता है वो डिग्री को लेकर, ठीक है। इसलिए हमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्री का ज्ञान होना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले समझे पॉजिटिव डिग्री। देखिए पॉजिटिव डिग्री के अगर मायने निकाले जाएं, मैंने लिखा कि जब किसी एडजेक्टिव का यूज किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण का बोध कराने के लिए किया जाता है तो वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। हमेशा याद रखना, यानी कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु के सामान्य गुणों का बोध कराया जाता है, ठीक है। तब वो जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होता है। हमें पॉजिटिव डिग्री के बारे में एक बात और जाननी है
कि पॉजिटिव डिग्री में जो हम पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसे हमेशा सो एज या एज एज के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो सो एज का प्रयोग आप केवल नेगेटिव टेंस में करेंगे और एज एज का प्रयोग आप पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के टेंसों में कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा, सी इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। देखो ब्यूटीफुल अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है और इस पॉजिटिव डिग्री को एज एज के बीच में रखा गया। ही इज नॉट सो गुड एज आई, ये एज सो और एज अपने आप में क्या है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री को शो कर रहे हैं और गुड अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है जो सो एज के बीच में रखी गई। बात समझ में आई? ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान है। जब आपको जब आपको पॉजिटिव डिग्री में मिलेगा लिखा हुआ सो एज और एज एज, याद रखें सो एज का प्रयोग नेगेटिव और एज एज का प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव आप दोनों में कर सकते हैं। ये आपको पॉजिटिव डिग्री है। चलिए नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री के बाद नंबर आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में आपको एक बात समझनी है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दो पर्सन या दो वस्तु के बीच कंपेयर की जाती है और कंपैरिजन वर्ड देन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कंपेयर होगी कंपैरेटिव डिग्री में केवल दो पर्सन या दो वस्तुओं के बीच में, और जो कंपैरिजन वर्ड है वो देन का यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, देखो जैसे रवि इज बेटर देन पिंकू, अब रवि और पिंकू के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और कंपैरिजन वर्ड देन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सी इज मोर ब्यूटीफुल देन वीना, यानी कि मोर ब्यूटीफुल कहने का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरिजन वर्ड देन का प्रयोग। ठीक है, ही इज टॉलर देन आई, देखो ही की कंपेयर आई से, जब दोनों ही सब्जेक्टिव केस है, यानी कि जब सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से की जाती है तो दोनों ही सब्जेक्टिव केस में यूज़ किए जाते हैं। आपको प्रोनाउन के दौरान समझाया गया। ठीक है, जैसे ही इज टॉलर देन आई, टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरिजन वर्ड क्या हुआ, देन। देखिए अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, ठीक है, रिचर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री और देन एक अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड है। नेक्स्ट देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात की जाए, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के बीच कंपेयर करने के लिए किया जाता है। देखिए जब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं ना, कंपैरेटिव डिग्री तो या तो आप दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में यूज़ करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाता है, यानी कि दो के लिए कब सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता, हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री का यूज। देखिए फॉर एग्जाम्पल जब दो से ज़्यादा की बात करती है सुपरलेटिव डिग्री, देखो जैसे मैंने लिखा रितु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। जब मैं रितु की बात कर रहा हूँ कि रितु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, अब क्लास के अंदर तो बहुत सारी गर्ल्स हो सकती हैं, यहाँ दो से ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, जैसे देखिए रूपकांत बाबू वाज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, पूरे गांव की बात हो रही है, यानी कि जो रूपकांत बाबू हैं जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है, ओल्डेस्ट मैन है, वो पूरे गांव की, यानी कि दो से ज़्यादा की बात की जा रही है। बात समझ में आई? तो सुपरलेटिव डिग्री की ये पहचान होती है, यानी कि जब बात दो से ज़्यादा के बीच में की जाए। देखिए अब पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को अलग से हमें मैंने आपको समझाने के लिए एक चार्ट पेपर बनाया है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझें कैसे आप यूज़ करेंगे। देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाई जाती है और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में इसे चेंज किया जाता है, बड़े ध्यान से समझें। देखो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा हाई, ये अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें ER जोड़ दिया जाता है हाईयर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें EST का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाईएस्ट। बात समझ में आई? जैसे मैंने लिखा ग्रेट तो ER जोड़ दिया, कंपैरेटिव बन गया ग्रेटर और सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट। जैसे मैंने लिखा रिच तो इसका कंपैरेटिव वर्ड हो गया रिचर और सुपरलेटिव रिचेस्ट। यानी कि यदि आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER आप उसमें ऐड करें, और सुपरलेटिव बनाना है तो आप इसमें EST जोड़ें। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं पॉजिटिव डिग्री के, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ER या EST नहीं जोड़ा जाता। अब जो वर्ड यानी कि जो सेंटेंस होता है, जो वर्ड आप एक सिलोम में ना बोलकर उसे डिवाइड करके बोलते हैं, 2 या 3 सिलोम में बोलते हैं, तब उससे पहले आप मोर
कंपैरेटिव डिग्री से पहले और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा मोस्ट का प्रयोग आप करते हैं। यानी कि जिस वर्ड को आप एक बार में ना बोल के 2 स्लॉब में या 3 स्लॉब में डिवाइड करके बोलें, तब कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें हमेशा मोस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे डिफ़िकल्ट का कंपैरेटिव मोर डिफ़िकल्ट और सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट डिफ़िकल्ट। बात समझ में आई? तो इस चार्ट को अपनी नोट कर लेना बिल्कुल। चलिए देखिए, कुछ डिग्रियां बिल्कुल अलग होती हैं। देखो, गुड और वेल दोनों अच्छे के लिए यूज होते हैं। गुड और वेल की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। देखो, बैड, इल और इविल, बैड, इल और इविल, ठीक है, इन तीनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्ज और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। ठीक है। देखो, फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है फर्दर और सुपरलेटिव डिग्री होती है फर्देस्ट। लेट की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेटर और लेटर। इन दोनों में डिफरेंस होता है LATER, LATTER। ये लेट की ही दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, लेकिन लेटर का यूज अलग है और लेटर का यूज अलग है। इन दोनों को हम आगे पढ़ेंगे। लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस होता है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट होती है और लास्ट भी होती है। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री आप लेस भी होती है और लेसर भी होती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लीस्ट। मच और मैनी, बड़े ध्यान से देखें, मच और मैनी की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। मच का प्रयोग आप जानते हैं क्वांटिटी के लिए और मैनी का प्रयोग आप नंबर्स के लिए करते हैं। इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर भी होती है और एल्डर भी होती है। आगे एडजेक्टिव में पढ़ा जाएगा डिफरेंस है ओल्डर और एल्डर में क्या होता है, इस चीज़ को डिटेल में उठाएंगे। अभी फिलहाल आप याद रखें कि ओल्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो ओल्डर भी होती है और एल्डर भी होती है, और सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट होती है। इनकी कंपैरेटिव डिग्री इनर, सुपरलेटिव इनर मोस्ट। अप की कंपैरेटिव डिग्री अपर और सुपरलेटिव डिग्री अपर मोस्ट। आउट की कंपैरेटिव डिग्री आउटर भी होती है और अटर भी होती है, और सुपरलेटिव डिग्री अटमोस्ट या अटर मोस्ट होती है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए। अब अलग अलग तरीके से पॉजिटिव डिग्री को मैंने ऊपर आपको पढ़ाया कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है। इसमें सो एज या एच एच का प्रयोग किया जाता है। सो एज का प्रयोग नेगेटिव टेंस में और एच एच का प्रयोग आप अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कंपैरेटिव वर्ड देन का प्रयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात करें, सुपरलेटिव डिग्री में दी या वन ऑफ दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखो, मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखें। पॉजिटिव डिग्री PD शॉर्ट में लिखा है, CD से कंपैरेटिव डिग्री और HD से सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए, पॉजिटिव डिग्री नो अदर से भी स्टार्ट होती है। यदि पॉजिटिव डिग्री नो अदर से स्टार्ट है और आपसे कंपैरेटिव बनवाता है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे देन एनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। और ठीक है, और अगर पॉजिटिव डिग्री आपकी वेरी फ्यू से भी स्टार्ट होती है, वेरी फ्यू से अगर स्टार्ट होती है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए देन मोस्ट अदर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। हमें एक चीज़ और समझनी है, जो ऊपर वाली रो है यानी कि नो अदर वाली, नो अदर देन एनी अदर दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन। लेकिन जो नीचे वाली रो है वेरी फ्यू देन मोस्ट अदर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इनके साथ तीनों के केस में हमेशा प्यूलर नाउन का यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, बड़े ध्यान से देखें। देखो, पहला टेंस है नो अदर किंग। देखिए, नो अदर के साथ किंग, सिंगुलर नाउन। वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप, को कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव डिग्री। बात समझ में आई? जैसे मैंने लिखा वेरी फ्यू किंग्स, अब देखो वेरी फ्यू के साथ जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्यूलर नाउन। लेकिन नो अदर के साथ कैसा नाउन यूज हुआ, सिंगुलर नाउन। ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज अशोक, ये कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो भी पॉजिटिव, नो अदर से स्टार्ट है तो भी पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए, मैंने इसके नीचे कंपैरेटिव डिग्री बनाई है, बड़े ध्यान से देखो। मैंने पहले बनाया नो अदर से, राणा प्रताप वाज ब्रेवर देन एनी अदर किंग, ये कंपैरेटिव डिग्री है। बात समझ में आई? अब देखो, देन एनी अदर के बाद भी जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर नाउन आ रहा है,
ठीक है। अब देखो नीचे मैंने दूसरे तरीके से बनाया, अशोक इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। अब देखिए देन मोस्ट अदर के बाद जो नाउन आ रहा है वो कैसा नाउन आ रहा है, प्यूलर नाउन। हमेशा याद रखना, यहाँ पर आपने कैसा नाउन यूज किया, सिंगुलर नाउन, और आपने यहाँ कैसा नाउन यूज किया, प्यूलर नाउन। बात समझ में आई, ऑफ इंडिया। अब देखिए इसकी सुपरलेटिव, मैंने लिखा राणा प्रताप वाज दी ब्रेवेस्ट किंग, राणा प्रताप वाज दी ब्रेवेस्ट किंग, सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आई, क्यों, देखो खाली दी के बाद में सुपरलेटिव डिग्री है, तो जो आपका भी नाउन होगा वो कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन। ये कैसा नाउन है आपके साथ, सिंगुलर नाउन। बात समझ में आई। सेकंड एग्जांपल देखिए, अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। बात समझ में आई, अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। वन ऑफ द के साथ जो नाउन आप यूज करेंगे, कैसा नाउन, प्लूरल नाउन, ऑफ इंडिया। बात समझ में आई, सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमारे एडजेक्टिव का पार्ट 2 था। आगे एडजेक्टिव को हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू स्टूडेंट्स।